बिहार से आरजेडी के सांसद मनोज झा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में करारा जवाब दिया। मनोज झा ने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, जिस पर अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए अपना जवाब भी दिया। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में पीठासीन सभापति जगदीप धनखड़ को संबोधित करते हुए कहा कि सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इन सदन में। आरजेडी सांसद की बात अमित शाह को नागवार गुजरी। उन्होंने सदन में खड़े होकर सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि मनोज झा ने क्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। अमित शाह ने कहा कि वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं, हम तो सदैव कश्मीर के हैं। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप कह दो कि मैं कश्मीर का नहीं हूं। आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में, मैं था उस दिन। उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे, हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गड़बड़ी की बात सामने आई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मृतकों को भी पीएम आवास योजना के तहत राशि का भुगतान कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस योजना के तहत अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार कर मुर्दों के नाम पर भी घर आवंटित किए गए हैं। हालांकि इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। नीचे से लेके ऊपर तक आवेदन दिया है, फिर एक्शन क्यों नहीं होना? सरकार का सत्ता के दबाव में पदाधिकारी इतने लाचार और बेबस क्यों है? और अगर जो ये है बड़ा घोटाला है तो ये उच्च स्तरीय जांच कराए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई को दे कि भारत सरकार के ये अरबों रुपया का घोटाला किया गया है और इस घोटाला में जो जो पदाधिकारी या सत्ता से जुड़े लोग हैं उस पर एक्शन हो। ये कमीशन खोरी करने वाले लोग जांच कराने से भाग रहे हैं। किसी भी कीमत पर अनैतिक काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर जो सरकार का नियम है, सरकार का जो कानून है और देने के लिए जो नियम बने हुए हैं, अगर उल्लंघन उसका कोई भी अधिकारी करेंगे, कोई भी व्यक्ति करेंगे, तो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि परिसर में जटायु की प्रतिमा लगाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जटायु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले राम भक्तों को याद किया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, राम जन्मभूमि परिसर में। ये देखिए, जटायु की तस्वीर, प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, जब मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो उससे पहले इस प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रांची में बारिश के बाद बढ़ी ठंड से राहत देने के लिए चौक चौराहों पर अब अलाव जलाए जा रहे हैं। रांची नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर शीतलहर को देखते हुए शाम ढलते ही कई इलाकों में अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी अलाव जलाने को कहा गया है। देखिए, अभी जो बारिश के बाद और जो शीतलहरी का भी प्रकोप चल रहा है, तो जो भी प्रमुख स्थल है जहाँ पे रात में खासकर जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कुछ जो इम्पोर्टेंट चौक चौराहा है जहाँ पे रिक्शा पुलर हो या रात में जो लोग दुकानों में काम करते हैं और फिर अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो वैसे जगह पे हम लोग ये संध्याकालीन ये अलाव की व्यवस्था किए हैं। और अगर और कहीं से भी डिमांड आते हैं, ज़रूरत होती है, तो वो भी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के कोशिश है कि शीतलहरी के प्रभाव में निगम भी लोगों को जो रात में जिनको मजबूरी में कार्य करना पड़ता है, तो उनके लिए व्यवस्था की गई।
अगली खबर रांची से आपको बता दें, रांची में पार्किंग के नाम पर एक बार फिर से अवैध वसूली का खेल शुरू हो गया है। कई जगह पर तय रेट से डबल चार्ज वसूला जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने ठेकेदारों को पार्किंग स्थल पर रेट चार्ट लगाने को कहा है। इसमें 3 घंटे के लिए 2 पहिया वाहन से 5 रुपए और 4 व्हीलर